हेलो गाइस, आई थिंक आप प्रोग्रेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एसएससी स्टेनो की स्ट्रेटेजी के बारे में। फुल स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स को जो है ज़्यादा ध्यान देना है, टॉपिक्स कौन से पढ़ने हैं, सिलेबस क्या है, हर चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। नोट्स किसके आपको बनाने हैं, किसके नहीं बनाने हैं, जीके जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टेनोग्राफर के सिलेक्शन के लिए, उसको किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सब बातें मैं बताने वाला हूँ। और कैलेंडर को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट परेशान है, 100% स्टूडेंट जो है कैलेंडर को लेकर ही परेशान है कि यार उसमें क्या होगा। तो मैं आपको बता दूँ कि मंडे या फिर ट्यूसडे को, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मंडे या फिर ट्यूसडे को ट्विटर कैंपेन जो है वो होने वाला है डेट्स को लेके। तो डेट्स जो है वो पीछे आ जाएगी, ये तो 100% है। और डेट्स जब पीछे आ जाएगी तो यार आप लोग परेशान हो जाओगे कि यार प्रिपेयर कैसे करें, और फिर कम टाइम मिलेगा आपको। तो प्रिपरेशन जो है ना वो अभी स्टार्ट रखो एकदम, क्योंकि कैलेंडर को लेकर भी लोग परेशान थे कि यार कैलेंडर भी नहीं है, कैसे क्या करें। तो फाइनली कैलेंडर आ गया, और जो बच्चे प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे उनके लिए देखिए सीजन के लिए से 3 महीने का वक्त मिला है। तो आप लोग जो है इस वक्त को जाया मत कीजिए और बिल्कुल प्रिपरेशन स्टार्ट रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटेजी के बारे में। देखिए स्टेनोग्राफर है, उसमें आपको कुल मिला के 3 सब्जेक्ट आते हैं। 100 नंबर जो होते हैं वो आपके इंग्लिश के आते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, और 50 क्वेश्चन जो होता है वो आपका रीजनिंग का आता है, और 50 क्वेश्चन जो आता है वो आपका जीके का आता है। ओके, जीके और करंट अफेयर मिला के आता है। मैंने पिछली बार देखिए, मैं स्टेनोग्राफर प्रिपरेशन नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने अभी जो एग्ज़ाम हुआ है ये 2020 वाला, उसको मैंने दिया और फाइनली मेरे 152 मार्क्स हैं, रा मार्क्स हैं, जो कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके 160 प्लस हो जाएंगे। तो मैंने इसकी प्रिपरेशन नहीं की थी, मैंने ऐसे ही फॉर्म भर दिया था कि यार चलिए जो है देख लूँगा कि पैटर्न कैसा आ रहा है, या फिर प्रिपरेशन जो है एक रिवाइज हो जाएगा, इस हिसाब से मैंने फॉर्म भर दिया था। तो आई थिंक यार एक गुड स्कोर है। तो आपको भी कैसे प्रिपरेशन करनी है कि आप एक अच्छा मार्क्स ला सकते हो उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं 3 जो टॉपिक्स है इनको मैं पेड कोर्स के माध्यम से नहीं पढ़ना है आपको। सारा का सारा जो मैं बताने वाला हूँ यूट्यूब से कैसे पढ़ना है, यूट्यूब को जितने टीचर्स पढ़े हुए उनसे कैसे पढ़ना है, ये सब मैं आपको बताऊँगा। देखिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आपको, चलिए इंग्लिश से स्टार्ट कर लेता हूँ। इंग्लिश की बात करें तो यार इंग्लिश के लिए आपको बेसिक्स जो है वो आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो इंग्लिश के लिए, तो एक मैम है आपकी, उनका नाम है पूजा मैम करके नाम है, वो आपकी पढ़ाती हैं एग्जामों पे। तो उनसे आप पढ़ोगे तो सारा का सारा बेसिक जो 1 महीने के अंदर आपको तैयार हो जाएगा। बेसिक तैयार करने के साथ ही साथ आपको बुक भी फॉलो करना है। कौन सी बुक फॉलो करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मेरे पास 2 बुक है एक्चुअली, एक नीतू मैम की बुक है और एक है ये आपकी एसपी बख्शी की। पहले आप नीतू मैम को पढ़ लोगे तो आपका बेसिक जो है, आप बिल्कुल भी बेसिक स्टूडेंट हो, आपको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो क्योंकि यार देखिए इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं 200 में से, तो इंग्लिश में आपको 90 के आसपास स्कोर करना ही होगा, या फिर 80 प्लस स्कोर करना होगा, 85 स्कोर करना होगा, वो भी एक्यूरेसी के साथ, तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो इंग्लिश के लिए आपको नीतू मैम पढ़ना है। साथ ही साथ ब्लैक बुक जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में सब कुछ बताया कि इंग्लिश की कैसी प्रिपरेशन करनी है, तो ब्लैक बुक को आप वहाँ से पढ़ लो। ब्लैक बुक के सारे वोकैब आपको रट्टा मार लेने हैं, 5000 वर्ड आपको रट्टा मार लेने हैं, क्योंकि आपको 100 क्वेश्चन आ रहा है ना कि 25 क्वेश्चन आ रहा है। तो इंग्लिश को वोकैब आपको अच्छे से तैयार होनी चाहिए। आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है आपके इस सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करना है, क्योंकि आपके वो कंप्रीहेंशन में काफ़ी हेल्प करेगा, आपके पैसेज वगैरह में काफ़ी हेल्प करेगा। तो वहाँ से आप वो कैब जो है तैयार कर लेना, नीतू मैम की बुक पढ़ लेना। और ये जो है एसपी बख्शी को जो है, आपके पास टाइम तो पर्याप्त है, तो नीतू मैम की 2 से 3 बार जब आप पढ़ लोगे उसके बाद जो है एसपी बख्शी को आप 2 से 3 बार पढ़ लेना। ये भी बहुत अच्छी बुक है, इसमें कंसेप्ट वगैरह पे ध्यान दिया गया है, उसमें रूल्स वगैरह पे ध्यान दिया गया है नीतू मैम पे। तो रूल्स वगैरह आपको आ जाएंगे, फिर आप कंसेप्ट को पढ़ लेना। इंग्लिश इस तरह से आपकी तैयार हो जाएगी। फिर आती है प्रैक्टिस की बात। जब ये आप तैयार कर लोगे तो प्रैक्टिस आपको एमबी पब्लिकेशन से करनी है। ये मेरे पास बहुत ओल्ड बुक है, नई वाली बुक मेरे फ्रेंड के पास है, तो फ्रेंड के पास है, जो मेरे पास आ जाएगी। तो इसकी आपकी लेटेस्ट वर्जन जो 2021 या 2022 तक की आएगी, उसको आपको ले लेना है इंग्लिश के लिए। बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें आपको मतलब जितने वोकैब्स भी होते हैं वो सब भी दिए हुए हैं, और आपको मैं दिखा देता हूँ। उसमें सीजीएल हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, सबके इसमें पेपर्स होते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर होता है, उसको आपको सॉल्व करना है। उसके पीछे इसका आंसर दिया होता है, एक्सप्लेनेशन भी दिया होता है कि किस हिसाब से मतलब क्या एरर्स है इसमें, और उस सेट में जितने भी कठिन कठिन वर्ड्स आए होते हैं, आइटम फ्रेज आए होते हैं, उसको भी ये पर्टिकुलरली मतलब जो है इसमें शामिल किया गया रहता है उस प्रैक्टिस सेट के जस्ट बाद। जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे ये प्रैक्टिस सेट खत्म हुआ तो इसके बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो है ये वोकैब इसका दिया हुआ है, जितने भी इस प्रैक्टिस सेट में हार्ड वर्ड वोकैब्स थे। तो ये बुक काफ़ी अच्छी है प्रैक्टिस करने के लिए। जब आपका बेस तैयार हो जाए तो इसको स्टार्ट कर सकते हो, या फिर बेस के साथ साथ इसको चला सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है तो। उसके बाद देखिए एक बुक मेरे पास और है इंग्लिश के लिए। इंग्लिश देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इंग्लिश के लिए 4 बुक की बात कर रहा हूँ, 4 बुक को शामिल किया है। वर्ड पावर मेड ईजी, ये बुक भी काफ़ी बेहतरीन है। अगर आपका वोकैब कमज़ोर है या फिर कंप्रीहेंशन कमज़ोर है, आपको पढ़ने में दिक्कत होती है, रूट वर्ड्स में प्रॉब्लम है, तो इस बुक को आप जब पढ़ोगे तो काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलेगा। ये 120 से 30 रुपये की मिल जाती है। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, वर्ल्ड पावर मेड ईजी
नॉर्मन लुइस की है। ये आपको मार्केट में मिल जाएगी, बहुत ही अच्छी बुक है। इसको पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है। इंग्लिश में आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, जिससे आप अच्छे से अच्छा मार्क्स कर पाओगे। ओके, तो इंग्लिश के बारे में मैंने बता दिया। दूसरा है आपका रीजनिंग। देखिए रीजनिंग के लिए मैं एक टीचर बताता हूँ, राहुल सर नाम है उनका। पाठशाला एक चैनल है जो कि बहुत पुराना चैनल है, उस पर जाओगे तो राहुल सर का पूरा फुल कोर्स मिल जाएगा। वहाँ से आप 1 से 1.5 महीने में उनका पूरा कोर्स पढ़ लेना। जब पूरा कोर्स उनका आप पढ़ लोगे तो क्या होगा कि आपके सारे टॉपिक्स तैयार हो जाएंगे। सारे जब टॉपिक्स तैयार हो जाएंगे, प्रीवियस ईयर उठाना, सीजीएल उठाना, सीएचएसएल उठाना, एमटीएस उठाना, उसके सारे के सारे रीजनिंग क्वेश्चन कर देना। टेलीग्राम पे आप जाओगे तो गगन प्रताप सर नाम के एक टीचर है, उनके टेलीग्राम पे सारा का सारा जो है कंपाइलेशन प्रीवियस ईयर का पढ़ा होता है, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप पीडीएफ नहीं मिल रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप करना, मैं आपको उसका लिंक जो है प्रोवाइड करा दूंगा। एक क्लिक पे आप टेलीग्राम पे उस चैनल पे पहुंच जाओगे, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे। आपको यूट्यूब पे या फिर किसी टीचर से प्रैक्टिस नहीं करना है, आपको सिर्फ पढ़ना है रीजनिंग को। उन लोग से टॉपिक्स पढ़ना है। जब आप टॉपिक्स पढ़ लोगे, प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। कम टाइम में ज़्यादा अचीव करोगे आपने। तो टीचर्स लोग 1 घंटे में बहुत कम क्वेश्चन करा पाते हैं। रीजनिंग का ये हो गया। रीजनिंग में देखिए आपको कैलेंडर पढ़ लेना है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट होता है। ये सब क्वेश्चन जो है वो कुछ सीजीएल और सीएचएसएल से थोड़ा ज़्यादा आते हैं। इनमें आपके स्टेनोग्राफर में थोड़ा टफ क्वेश्चंस भी आते हैं। मैंने 50 में से 47 जो है क्वेश्चंस किए थे पिछले बार, और 47 के 47 क्वेश्चन सही थे। तो फाइनली ठीक हो जाता है रीजनिंग। तो रीजनिंग का स्ट्रेटजी मैं जो बताया, आप अपने खुद से करोगे तो आपकी रीजनिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी। और रीजनिंग में अगर आपको और दिक्कत आती है तो एक बूस्टर करके बुक आती है, उसको आप ले सकते हो, या फिर लूसेंट की बुक ले सकते हो, उसमें भी टॉपिक वाइज दिया हुआ है, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन आई थिंक यार आपको प्रीवियस ईयर से करोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो हाँ, एक और बात बता दूँ कि जो सिलेबस होता है, सिलेबस मैं आपको इसमें नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि सिलेबस को आपको मैं एक एक टॉपिक बताऊंगा तो आप भूल जाओगे, ऑब्वियसली भूल जाओगे कि कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। तो उस सिलेबस का जो पीडीएफ है वो मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ओके, तो वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ से आप सारा सिलेबस मिल जाएगा, और सिलेबस मिलने के बाद आप उसको कॉपी में नोट कर लोगे, और एक एक टॉपिक को आपको बारी बारी से पढ़ जाना है। एक एक टॉपिक को आपको तैयार कर देना है। जिस टॉपिक को आप तैयार करते रहो ना, उस पर टिक लगाते रहो कि हाँ यार ये टॉपिक आपका तैयार हो गया है। इस तरीके से आपका हर टॉपिक जब तैयार हो जाएगा, एग्जाम में उससे बाहर आना नहीं है, ये आपको पता है। तो आप सब टॉपिक तैयार कर लोगे तो फिर क्या होगा, आप बिल्कुल भी प्रो हो जाओगे और क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। उसके बाद आता है जीके का। जीके देखिए थोड़ा वास्ट है स्टेनोग्राफर का एज़ कम्पेयर टू सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, क्योंकि इसमें जो कुल मिला क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 में से 10 से 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन तक आपके करंट अफेयर से आ सकते हैं। तो करंट अफेयर आप चाहो तो देखिए 2 तरीके से लड़के पढ़ते हैं। एक तो जब एग्जाम होता है उससे 2 महीने पहले स्टार्ट कर दो करंट अफेयर पढ़ना। कोई बुक लो, पूरा रट्टा मार जाओ। तो एडुटेरिया नाम की एक बुक आती है, उसको आपको ले लेना है बिल्कुल एग्जाम से 2 महीने पहले आप उसको लोगे, अगर बुक की बात करो तो। और यूट्यूब पर कैसे पढ़ना ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर एडुटेरिया को ले लोगे तो 1 साल का कंपाइलेशन रहता है, उसको आप रट्टा मार जाना। अगर आप डेली पढ़ना चाहते हो तो स्टडी IQ पढ़ सकते हो, या फिर उत्कर्ष पे पढ़ सकते हो। उस उत्कर्ष पे एक गौरव सर है, उनसे आप डेली पढ़ोगे तो आपका जीके के साथ साथ दोनों चीज़ें तैयार होती रहेंगी। या फिर क्रांति मैम से पढ़ सकते हो, ये टीचर्स हैं, इनसे पढ़ सकते हो। अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो तो ये लोग थोड़ा ज़्यादा टाइम देते हैं। हालांकि टाइम आपको जीके पे देना भी चाहिए, क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, और सिलेक्शन कहीं ना कहीं इसी से होना है आपका। ओके, तो जीके के लिए मैंने आपको, क्योंकि यार देखिए इंग्लिश सब करके आएंगे, रीजनिंग सब करके आएंगे, तो सिलेक्शन कहाँ से होगा, जीके से ही होगा। तो जीके के लिए आपको इस तरीके से पढ़ना है। यूट्यूब पे मैं आपको बता देता हूँ टीचर्स कौन कौन से हैं, बेस्ट टीचर कौन कौन से हैं जीके के लिए। तो अभियान करके एक यूट्यूब पे चैनल, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। उस पर एक सर हैं शुभम करके अभियान चैनल का नाम है। शुभम जो है वो टीचर का नाम है। इन्होंने पूरा का पूरा जो लूसेंट है ना, ये जो लूसेंट है, इस लूसेंट को उन्होंने पूरा का पूरा एलोबरेट किया, पूरा डिटेल में बताया इसके बारे में कि कैसे इसको पढ़ना है। और मतलब पूरा इसको हर एक टॉपिक को, जैसे भूगोल हो गया, इतिहास हो गया आपका, और आपका बायोलॉजी हो गया, सबको इन्होंने क्या किया है कि एक 10-10 घंटे का वीडियो बना के, 12-12 घंटे का, 15-15 घंटे बनाएगा, उन्होंने अपलोड कर दिया। तो उस वीडियो को आप डेली का डेली 1-1 घंटा देखोगे, और एक नोट्स बनाते जाओगे। नोट्स कोई बना सकते हो आप। तो उसमें उन्होंने पूरा क्लासीफाई करके हर चीज़ को बताया है। तो आप का पूरा बेहतरीन तरीके से जीके जो है वो तैयार होता रहेगा आराम से, और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने बताया है। एक टीचर को पकड़ो और पूरा उनको पढ़ लो, क्योंकि उन्होंने सब कुछ पढ़ाया है। तो जब आप सब कुछ पढ़ लोगे तो आपका जीके बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा। और भी टीचर की अगर आपको जरूरत पड़ती है उसके बाद तो मैं आपको बता दूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लेकिन वो बहुत ही ऐसे टीचर है। उसके साथ ही साथ आपको लूसेंट भी पढ़ते रहना है, क्योंकि मैंने खुद एग्जाम दिया था तो मैंने देखा लूसेंट से बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं। हालांकि ओल्ड बुक है, फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन तो फंस ही जाते हैं एटलीस्ट, अगर पेपर बहुत बुरा आया तो भी। उसके बाद मैं आपको एक और बुक दिखा देता हूँ जीके की। ये थोड़ी सी आप कह सकते हो लूसेंट की थोड़ी सी प्रो वर्जन है। इसका नाम है सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन। ये ब्लैक कलर की आती है, इसका प्राइस 200 रुपये के आसपास होता है। ये आपको मार्केट में मिल जाएगी, सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन। ये है आपका
जो एक्चुअली क्या होता है कि जो पीसीएस या फिर आईएएस के स्टूडेंट्स होते हैं, जब उनको रिवाइज करना होता है लास्ट टाइम पे, तो वो इस बुक को फॉलो करते हैं। यूनिक पब्लिकेशन की ये बुक है, आपको मैंने प्राइस वगैरह बता दिया। इसमें क्या है ना कि इसको मैं दिखा देता हूँ, ये इस तरीके से दिया हुआ है, इसका प्रिंट आउट वगैरह आप देख रहे होंगे। और देखिए ये इस तरीके से दिया हुआ है। तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा ज़्यादा इलुबरेट है, जैसे कि इसमें क्या है कि जैसे जो आपका स्टेट वाइज है, जैसे कि आपका नॉर्थ के कुछ स्टेट्स हो गए आपके, और इस तरह से जो ऐसे स्टेट्स हैं जो यार काफ़ी पूछे जाते हैं एसएससी की तरफ से, उनके नृत्य के बारे में, उनके पहनावे के बारे में, उसको पीछे जो है मैं आपको दिखाई देता हूँ। उसके पीछे जो है वो दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। ओके, तो इसमें जैसे आंध्र प्रदेश से स्टार्ट किया, तो इसमें आंध्र प्रदेश के बारे में, अरुणाचल प्रदेश के बारे में, वहाँ का लिंगानुपात क्या है, जनसंख्या क्या है, ये सब जो है आप स्टेट वाइज पढ़ लोगे तो आपके एक भी क्वेश्चन जो है स्टेट से तो नहीं छूटेंगे। ओके, तो इस तरीके से इसमें सब कुछ दिया हुआ है, अर्थव्यवस्था, भूगोल वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। तो इस बुक को आप चाहो तो प्रीफर कर सकते हो लूसेंट के बाद, या फिर लूसेंट आपने पढ़ रखी है, या फिर लूसेंट नहीं पढ़ने का मन है, फिर भी इसको आप पढ़ सकते हो। तो ये मैंने आपको बता दिया जीके के बारे में, इंग्लिश के बारे में, और फिर आपको रीजनिंग के बारे में। इस तरीके से आपको पढ़ना है। उसके बाद मॉक्स वगैरह जो है, मॉक्स तो देखिए कब बहुत कम अवेलेबल होते हैं स्टेनोग्राफर के लिए, इसलिए आपको 10 दिन पे या फिर 15 दिन पे आपको मॉक्स देते रहना है, रिवाइज करते रहना है चीज़ों को। इंग्लिश पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, और रीजनिंग को मॉक्स में ही देना है, या फिर प्रीवियस ही आपको लगाते रहना है। जीके के लिए आपको बुक जो है लूसेंट या फिर सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन फॉलो कर सकते हो। और टीचर मैंने आपको बता दिया, अभिज्ञान चैनल पे शुभम सर हैं, उनको आप पढ़ सकते हो। राहुल सर के बारे में मैंने आपको बता दिया, और इंग्लिश के बारे में मैंने आपको पूजा मैम के बारे में बता दिया। तो ये सारी डिटेल्स थी स्टेनोग्राफर के बारे में। आई थिंक कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो, मैं उसका आंसर जरूर देता हूँ। और एसएससी के जो भी फ्यूचर एग्जाम्स हैं, या फिर कोई भी नोटिफिकेशन आता है, मैं इस वीडियो पे डालता हूँ। और जितनी भी जेन्युइन चीज़ें होती हैं, क्योंकि मैं खुद एक एस्पायरेंट हूँ, और मैंने प्रिपरेशन की है, 2.5 साल से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ नियर अबाउट। तो मुझे पता है कि चीज़ों को कैसे पढ़ना है, और कौन सी चीज़ें हैं जो फालतू हैं जिनको नहीं करना है, क्योंकि इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम जाएगा। उस टाइम में आप जो करना है वो करोगे तो कहीं ना कहीं आपका स्कोर जो है वो इंप्रूवमेंट होगा, बाकी बच्चों से आगे जाओगे आप। ओके, तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जय हिंद, प्रिपरेशन करते रहिए, और बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए कैलेंडर को लेकर। ट्विटर कैंपेन होने वाला है। बाय बाय।